राधा स्वामी राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारे सत्संगी सेवादार भाइयों बहनों, अभी तो सेवादार सत्संगियों का आना जाना शुरू हुआ है। सत्संग 2 बजे करेंगे। जब तक आप अपना सेवा कार्य है वो निपटाओ। शब्द वाणी आपने सबने सुनी और वो तो चलती रहती हैं, लेकिन सेवा करते वक्त भी अगर वो शब्द आपको सुनाई देते रहें तो आपका मन इधर उधर नहीं घूमता। वही बातें आपके मन में रहती हैं कि इतने बजे सत्संग शुरू होगा, इतने बजे प्रसाद लेंगे, इतने बजे ये कार्यक्रम होगा। तो मन हमेशा सत्संग से संबंधित शब्द वाणी वचनों पर ध्यान आपका अडिग हो जाता है, टिक जाता है। और यही सत्संग का लाभ भी है। जब से आप आए हो, जो कार्य आप महीनों में नहीं कर सकते वो यहाँ 2 दिन में आप अपना कार्य कर जाओगे। क्योंकि घर गृहस्थी में, समाज में, दुनियादारी में जब रहते हैं तो हमारी निजी ख्वाहिशें, हमारी ज़रूरत, घर परिवार के कार्य व्यवहार और समाज के साथ में हमारा लेना देना, हमारे जीवन में ये आम बातें हैं जो बिना बात के भी हमें इधर से उधर हमारी मन की वृत्तियों को बिखराए रखती हैं। लेकिन जब आप किसी कथा में, कीर्तन में, आश्रम में जाते हो तो कहने की जरूरत नहीं। वैसे तो महापुरुषों ने समय समय पर बड़ा फरमाया है। उनकी वाणी की तरफ गौर किया करो। किसी एक भी वचन को ये ना सोचो कि वो व्यर्थ है या ऐसे ही बोल दिया गया। हर वचन का अपना अर्थ है। सब ने इस बात पे जोर दिया है, सत्संग में जाते हो तो संसार की तरफ से अब मन हटा के, या जब भी कोई ख्याल बात आता है तो अपने आप को समझाया करो, चेताया करो कि कम से कम ये थोड़ा समय मिला है, इसमें तो दुनियादारी की बातों को छोड़ के प्रभु का गुणगान, उनकी महिमा, सत्संग, दर्शन, वाणी को सुन के उन चीज़ों को अपने हृदय में बैठाओ। जब एक चीज़ का बीज डल जाता है तो वो बीज अवश्य ही पौधा बन के बड़ा होता है और फल देता है। तो सत्संग में जब आते हैं तो भक्ति रूपी बीज हमारे हृदय में बोया जाता है। चाहे हमारा ध्यान ख्याल इधर उधर भी हो तो भी कोई बात नहीं। कोई समय जब आता है तो वो बातें हमारे याद आ जाती हैं वक्त आने पे कि फलां वक्त में ये बात सत्संग में बताई गई थी। लेकिन जब सुनते हैं तो आम बात लगती है। और इसीलिए ये जो इसने अभी वाणी इन लड़कियों ने गाई थी, उसके आखिरी में जो बात कही गई, कितनी कमाल की बात है कि सारा जीवन का सार उस एक ही बात में कह दिया कि तेलूराम फिरे था यूं ही और अब छुटकी जगत की भागा दौड़। मतलब दुनिया में भागा दौड़ है। कब छुट्टी वो भागा दौड़? जब सतगुरु मिले। सतगुरु क्यों मिले? सतगुरु जब मिले तो उन्होंने उस सच्चाई से अवगत करवा दिया है। ये ज्ञान करवाया कि हमारा जीवन, हमारा ये मनुष्य का चोला
कोई नेकी करने के लिए कोई विशेष काम हेतु हमें मिला है, और वो विशेष काम यही है कि गुरु की शरण में जाके उनसे दीक्षा लेके अपने नाम की कमाई करके अपनी अगत को भी बनाओ और जगत को भी बनाओ। जगत के परपंच से तभी छूटते जो सतगुरु मिलता है। अपने मन में हम बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन वो समझदारी हमारी किस चीज की है? वो दुनियादारी की बातों तक सीमित है। चाहे आप कितने बड़े वैज्ञानिक हो, कितने बड़े कानून बेता हो, कितने बड़े साहित्यकार हो, या कोई भी और दूसरी आप में कला है, सारी क्यों ना हो मौजूद, लेकिन अगर भक्ति रूपी नाम आपके पास नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं। और वो भक्ति या वो नाम सिर्फ सतगुरु से मिला करता है। तो जब तक नहीं मिलता तब तक हमारी अवस्था उस कुंवारी लड़की जैसी होती है कि जो शादी से पहले नहीं जानती कि पति और पति के घर का सुख और आनंद क्या होता है। जब तक कुंवारी है, जब तक हम भी गुरु की शरण में नहीं जाते हैं, हमारी सूरत भी उसी तरह कुंवारी है जैसे अविवाहित लड़की। कबीर साहब की वाणी में आता है ना कि ब्याही से ब्याही मिली, मिली शैन में शैन, ब्याही से कुंवारी मिली तो फीके लागे बैन। ये कुंवारी रूहें कौन सी हैं? जिनको गुरु नहीं मिला, जिनको नाम नहीं मिला, वो दुनियादारी के कामों में घूमती फिरती हैं, एक दूसरी से मिलती भी हैं, क्योंकि उनके पास भी गुरु नाम नहीं है, उनके पास भी गुरु नहीं है। उनका एक ही ध्येय है, एक ही रास्ता है, एक ही उद्देश्य है। वो सब एक जैसी हैं तो उनके ख्याल से ख्याल मिलते हैं। क्यों? ना तो उसको पता कि पति के घर का आनंद क्या है, ना उसको पता। कुंवारी से कुंवारी मिलेगी, एक जैसी होंगी, लेकिन कुंवारी को अगर शादीशुदा मिल जाएगी तो बताएगी क्या क्या सुख आनंद, और पति के घर में उसको कौन सी खुशियां मिलती हैं। इसी प्रकार जैसे तेलू राम ने भी बात चाहे वो साधारण रूप में कही हो, लेकिन जब आप कलम लेके बैठते हो लिखने के लिए तो सरस्वती माँ में ये गुण है कि आपसे वो, अगर आप एकाग्रचित होकर लिखते हो तो सही बात लिखवाएगी। वो आपके मस्तिष्क में आके बैठ जाएगी, आपके ज्ञान के चक्षु खोल देगी। आपको नहीं पता कि आपने क्या लिख दिया, लेकिन पढ़ने वाले उसका अर्थ लगाएंगे। वो सोच लेंगे कि एक बात कितनी ऊंची है। बात समझदारी की है। कितनी बातें होती हैं, लोग अपने विचार से, अपने ख्यालात से देख के उन बातों को तोड़ मरोड़ के जैसा उनकी सोच होती है वैसा ही अर्थ भी लगा लेते हैं। कैसे? महात्मा बैठे हुए थे, 3 लड़कियां जा रही थी, उनमें एक बुजुर्ग थी, एक जवान थी और एक छोटी थी। महात्मा देख के हैरान हो गया। पास में और भी 2-4 सेवक बैठे थे और महात्मा देख के बोले, महात्मा ने उनकी तुलना अपनी जिंदगी से की। अपनी जिंदगी का मतलब इंसान के जीवन से की। और क्या कहा उन्होंने? कहा कि अगली के ना पिछली के कुर्बान जाऊं बिछली के। बीच में जवान लड़की थी। सुनने वालों ने सोचा कि कितने गंदे ख्यालात हैं इसके। महापुरुष होके भी क्या सोचता है औरत के बारे में, कितने गंदे ख्याल है। कहता है कि नौजवान लड़की इसके कुर्बान जाऊं। क्योंकि जब इंसान कुछ भी बोलता है तो जिसके जैसे विचार होंगे वैसा ही सोच लिया उसने। वो कहने लगे, महात्मा जी आपने तो बहुत बुरी बात कही। बोले, भाई मैंने क्या बुरा किया? मैंने तो बहुत अच्छी बात कही है। अगर आप नहीं समझते तो मैं क्या करूं? बोले, आपने अच्छी कौन सी कही है? ये तो शुक्र है हम आपके पास बैठे हैं, कोई दूसरा आदमी हो तो आपके साथ झगड़ा कर ले। बोला, झगड़ा करने की बात क्या है? वो मेरी बात को सुन के अपने जीवन को क्यों ना सुधार ले। क्या बुरा किया है मैंने? अगर आप समझते नहीं तो ना समझो, मैंने बहुत अच्छी बात कही है। बोले, अच्छी कैसे कही? आप कहते हो आगे तो बुढ़िया औरत है, पीछे बच्ची है, बीच में जवान है, आप उसके लिए बुरे शब्द प्रयोग कर रहे हो। बोले, नहीं, मैंने तो जिंदगी की तुलना की है इनको देख के कि देखो एक तो उम्र दराज है, उसमें कुछ करने की हिम्मत नहीं है, चलती है तो डगमगा के चलती है। अब इसमें हौसला ताकत बल कहाँ है जो काम जवान इंसान कर दे।
फिर पीछे की ओर देखा तो छोटी लड़की है, उसमें भी वो ताकत नहीं है, उसमें वो समझ भी नहीं है कि क्या भला है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ना उसमें इतनी शक्ति है, ना बल है, और ना ही उसके विचार अच्छे हैं। अगर बुद्धि हो, सोच भी ले तो भी करने लायक नहीं है दोनों, ना अगली ना पिछली। लेकिन हाँ, बीच की उम्र जो है वो जवान है, जवान इंसान की, उसमें नया खून है, नई ताकत है, अच्छी सोच है, अच्छे ख्यालात हैं। अगर वो जो कुछ करना चाहे इस जवानी के टाइम में कर सकता है, बाद में कुछ नहीं कर सकता। ये सोच है इंसान की। हमेशा अपनी सोच को अच्छे रखा करो, अपने विचारों को पवित्र रखा करो, बुराई में भी अच्छाई खोजने का प्रयास किया करो। किसी के कहने से, किसी के निंदा से, उन चीजों से भागना नहीं, डरना नहीं। अगर कोई निंदा भी करता है तो उसमें भी सोचा करो इसमें भी राज है, इसमें भी कोई ना कोई भलाई है। अगर तुम्हारी निंदक भी, संतों ने कहा निंदो निंदा करो मेरी निंदा करो, निंदो मोको निंदो। निंदा तो हमारी बहुत वफादार है, करो निंदा करने से। क्यों, निंदा अच्छी चीज थोड़ी है। निंदा को सुनते ही आग बबूला हो जाएंगे, कैसे बोल दिया तुमने ऐसा। अपनी गलती नहीं देखते, लेकिन जो निंदा करता है वो चेतावनी देता है, सुधार करने के लिए कहता है। तो उसमें भी हमें ये राज खोजना चाहिए कि कभी मेरे से ऐसी गलती ना हो जाए। जो एक निंदक आदमी कहता है वो कमी मेरे अंदर ना आ जाए। उस बात को सुन के उसको अपने आप को सुधार कर लेना चाहिए। इस बात में उस अगले से टकराने की बजाय या झगड़ा करने की बजाय अपने आप में ही फैसला कर लेना चाहिए। क्यों कि दुनिया जो कहती है वो अपने हिसाब से कहती है, लेकिन तुम उस बात को अपने हिसाब से अच्छाई की ओर लेके जाओ, बुराई की ओर नहीं। ये नहीं अगर तुम्हारी बड़ाई भी होती है, तुम्हारी प्रशंसा भी होती है, तो भी गाफिल ना हो उसमें, तो भी उसमें गाफिल हो कि ये न सोचना चाहिए कि हाँ मेरे बड़े गीत गाए जाते हैं, मैं बहुत बड़ा हूं। नहीं, इंसान की जिंदगी का पता नहीं कि किस घड़ी कब जाके इंसान के विचार और ख्यालात बिगड़ जाएं। क्या पता किस हालात वक्त पता नहीं क्या करवा दे इंसान से। लेकिन सत्संगियों के लिए ये उपदेश है कि उनको सजग रहना चाहिए।